हेलो बच्चों, आप सबका आपके अपने चैनल विभिन्न लेक्चर्स में एक बार फिर से स्वागत है। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो आज की इस क्लास में हम कक्षा 8 हिंदी विषय की वर्कबुक 2023-24 के आकलन पत्र 9 को सॉल्व करना सीखेंगे। हमने कार्यपत्रक 1 से लेकर 55 तक सभी को बहुत अच्छे से सॉल्व करा दिया है। उनकी लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर आप उन सभी क्लासेस को आराम से देख सकते हैं। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, पत्थर को कहते हैं। तो पत्थर का पर्यायवाची क्या होता है? पाहन। क्या होता है? पाहन। निम्न में से उपसर्गों के समूह का सही विकल्प है। निम्न में से उपसर्गों के समूह का सही विकल्प कौन सा है वो आपको बताना है। तो इसमें से जो ऑप्शन नंबर 2 है, असफल, अमर और अब है। देखो, इसमें अ उपसर्ग है तीनों के अंदर। कौन सा उपसर्ग है? अ उपसर्ग। आगे प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित शब्दों के सही अर्थ चार्टिए जिनके दोनों के अर्थ समान हैं। तो वो है आपका ऑप्शन नंबर 2। बराबर कह लो या समान कह लो, एक ही बात होती है। चौथा, बादल गरज रहे थे, वाक्य में काल कौन सा है? देखो, थे, था, थे, थी, जो वाक्य के अंत में था, थे या थे दिया हो तो वो दिया होता है भूतकाल का समय। पांचवा, निम्नलिखित रेखांकित शब्दों के सही विलोम शब्द द्वारा रिक्त स्थान की पूर्ति करो। पहला है वीरता, देश को सुदृढ़ बनाती है तो खाली जगह कमजोर। वीरता का विलोम शब्द क्या होगा? वीरता का विलोम शब्द होगा कायरता। दूसरा, व्यापार में कभी लाभ होता है तो कभी हानि। ग, एक दिन तो सबको मरना ही है, चाहे राजा हो या रंक। घ, टिम्मी लघु का अग्रज है और करण का क्या है? अनुज। अग्रज का मतलब होता है बड़ा भाई और अनुज का मतलब होता है छोटा भाई। छठा प्रश्न, मुहावरे का अर्थ लिखिए और वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो मुहावरे का अर्थ है अंधों में काना राजा। इसका अर्थ क्या होगा? कि मूर्खों में कोई एक का थोड़ा समझदार या बुद्धिमान होना। तो कहेंगे इसका अर्थ क्या होगा? अर्थ होगा मूर्खों में कोई थोड़ा क्या होना? बुद्धिमान होना। मूर्खों में कोई थोड़ा क्या होना? बुद्धिमान होना। अब बात करें वाक्य प्रयोग की। इसका वाक्य प्रयोग क्या होगा? वाक्य प्रयोग हमने लिखा कि सुरेश अपने गांव में अंधों के बीच काना राजा है। सुरेश अपने गांव में अंधों के बीच क्या है? काना राजा है। यानी उसे थोड़ी बहुत समझदारी है, वो थोड़ा बहुत बुद्धिमान है बाकी की तुलना में। आगे सातवां, निम्नलिखित वाक्य में से क्रिया विशेषण शब्द लिखिए। क्रिया विशेषण का मतलब है कि जो क्रिया शब्द की विशेषता बताते हैं। पहला क, मीनू बहुत मेहनती है। तो यहाँ पर जो क्रिया की विशेषता बता रहा है वो शब्द कौन सा है? बहुत। कौन सा है? बहुत। बाहर बहुत सर्दी है, इसमें भी कौन सा विशेषण शब्द है? बहुत। फिर भानु तेज दौड़ती है, दौड़ना क्रिया है, इसकी विशेषता कौन बता रहा है कि वो कैसी दौड़ती है? तेज दौड़ती है। ग, दादी जी धीरे धीरे चलती है, तो यहां पर क्रिया विशेषण क्या है? धीरे धीरे। आगे प्रश्न संख्या 8, निम्नलिखित उपसर्गों में से एक एक शब्द बनाइए। पहला है तो अ से क्या हो जाएगा? अजय। अब से क्या होगा? अवधारणा। सु से क्या होगा? सुशासन। ठीक है। उप से क्या होगा? उपकार। आगे प्रश्न संख्या 9, नीचे शब्द और उनके पर्यायवाची मिल गए हैं, उन्हें अलग अलग करके लिखिए। इधर शब्द है फिर उनके पर्यायवाची है। जैसे यहां पर कहा शब्द है अध्यापक, यहां पर पहले मैं शब्द लिख लेता हूं। फिर है आनंद,
फिर है आंख, फिर शब्द है कपड़ा, फिर यहां पर शब्द है तालाब, फिर है आकाश, फिर है पेड़ और फिर है फूल। अब हमें क्या लिखने हैं इनके पर्यायवाची। अध्यापक का पर्यायवाची कौन सा होगा? गुरु। आनंद का क्या होगा? हर्ष। आंख का क्या होगा? नयन। कपड़ा का क्या होगा? वस्त्र। तालाब का क्या होगा? सरोवर। आकाश का क्या होगा? नभ। पेड़ का क्या होगा? वृक्ष। और फूल का क्या होगा? कुसुम। आगे प्रश्न संख्या 10। निम्नलिखित शब्दों से दो दो ऐसे वाक्य बनाएं कि उनके दोनों भिन्न अर्थ स्पष्ट हो जाए। जैसे कनक, तो जैसे कनक का पहला वाक्य हम क्या लिखेंगे? उसने कनक, कनक का मतलब सोना, उसने कनक के आभूषण पहने हैं। उसने कनक के आभूषण पहने हैं। ठीक है। दूसरा हम क्या लिख सकते हैं कि वह कनक का पौधा लगा है। वहां कनक, कनक यानी धतूरा, वहां कनक का पौधा लगा है। तो देखो दोनों में शब्द एक ही है, कनक। एक जगह इसका उपयोग सोने के रूप में हो रहा है और दूसरी जगह धातु के रूप में। दूसरा है मुद्रा। भारत की मुद्रा रुपया है। भारत की मुद्रा क्या है? रुपया है। दूसरा वाक्य में क्या लिख सकता हूं कि बच्चे योग की मुद्रा में हैं। बच्चे योग की मुद्रा में है। ठीक है। तो ये था आपका आकलन पत्र 9। उम्मीद करता हूं आकलन पत्र 9 के सभी प्रश्नों के उत्तर आपको अच्छे समझ में आए होंगे। तो क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपको मेरी क्लास और मेहनत पसंद आई है तो फिर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।